किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। स्पाइन बिल्कुल सीधा रखिएगा। दोनों हाथ ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। आँख बंद। एक बार अपनी बॉडी को अच्छे से देख लेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार का खिंचाव तनाव होगा तो हिला डुला के उसको सही कर लेंगे। फिर पूरी सजगता अपने श्वास पे लेके आएंगे। अपनी आती जाती श्वास को देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लंबा करते जाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो जाए, और प्रयास कीजिएगा एक्सेल जो श्वास छोड़ने का गति है वो और धीमा हो। श्वास के चारों डायमेंशन को देखिएगा। श्वास लिए, श्वास रुका, श्वास छोड़े, श्वास रुका, फिर श्वास लिए। चारों डायमेंशन का लेंथ बढ़ाइएगा। जितने देर तक श्वास लेंगे उससे ज़्यादा देर तक श्वास छोड़ेंगे, और जो होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जब हम पॉस्चर होल्ड करें तो वो बिल्कुल स्थिर चित्त के साथ रुका रहे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से गहरी लंबी श्वास अंदर। सेकेंड टाइम, दूसरी बार श्वास अंदर। अंतिम बार श्वास अंदर। दोनों हाथों को सामने जोड़ के घर्षण कर लेंगे। हथेली जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर अपने आँखों पे रखेंगे। धीरे से आँखों को खोलते हुए पहले हथेली को देखेंगे। नमस्ते। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे आज, और खींचिए ऊपर तारासन की तरह, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे और सर को भी नीचे झुकाएंगे आगे की तरफ।
श्वास लेते हुए हाथ को लिफ्ट करेंगे, इंटरलॉक करके ऊपर खींचेंगे, ब्रीथ के साथ में होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे और सर को आगे झुकाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे, सर को आगे झुकाएंगे। अंतिम बार श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को कंधे की लाइन में ओपन कीजिए। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ साइड स्ट्रेचिंग में जाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे श्वास छोड़ते हुए। तो दाहिना हाथ बाएं घुटने पे रखिए, बायां हाथ कमर के पीछे रखिए और ट्विस्ट कीजिए। पीछे देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे देख सकते हैं। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ।
श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अंतिम बार ट्विस्ट कर लेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे, पैर को भी रिलैक्स करेंगे और तितली आसन में आ जाएंगे। स्पाइन को सीधा ही रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और पेट को पैर में टच करने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास लेते हुए बीच में, अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए। दोनों हाथ आगे ओपन करके खींचिए आगे की तरफ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। होल्ड कर लेंगे फाइनल पोजीशन में। पाँच, 4 3 2 1। श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, बाएं पैर को आगे करेंगे, सीधा कीजिए जानुशिरासन के लिए। जानुशिरासन में चेक कीजिएगा, दोनों बटक पीछे से एक लाइन में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं रहेगा पैर। बटक एक लाइन में, आप दीवार में भी क्लोज करके चेक कर सकते हैं बटक एक लाइन में कहाँ पे आ रहा है। दोनों बटक है दीवार पे टच है, ओके। दोनों हाथ को आगे रख दीजिए हिल के बगल में। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, स्पाइन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीधा कर सकते हैं सीधा कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए सिर्फ एल्बो को बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे, होल्ड कर लेंगे यहीं पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। 5 4 3 2
हाथ सीधा करके सेंटर में आ जाएंगे। पैर को फोल्ड करेंगे, हिल को कैच कर लेंगे दोनों हाथ से और पैर को सीधा करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं, सामने वाले लेफ्ट को ही, हाँ आ जाइए। स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। पैर यदि सीधा नहीं होगा तो स्ट्रैप ले लेंगे, ले लीजिए स्ट्रैप। इधर भी दे दीजिएगा एक, ताकि हम बता पाएँ उस हिसाब से। सिर्फ सेंटर से ऐसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है, और पैर सीधा कीजिएगा। स्पाइन बिल्कुल सीधा रखिएगा। टोज को देखते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए पैर हाथ सीधा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। क्लोज कीजिए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे और होल्ड कर लेंगे। टोज देखते रहिएगा। 5 4 3 2 1। पैर को बेंड करेंगे, स्ट्रैप हटा दीजिए और बाएं पैर को दाहिने घुटने के बाहर रखिएगा अर्ध मशंद्रासन के लिए। ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहला पोजीशन आएगा हग करने का, तो नी को कैच कर लेंगे और ट्विस्ट करेंगे। दोनों बटक फ्लोर पे प्रॉपर रहेगा। हिल बाहर कीजिए, बाहर, और बटक को लाइए, बॉडी वेट सेंटर में लाइए। हाँ, हिल और बाहर आएगा आपका। हाँ, अब रखिए बटक। वो तो फैट की वजह से बॉडी नहीं सेंटर में आ रहा है ना, लेकिन आप ट्राई कीजिए इधर ही रहने का। हाँ, स्पाइन सीधा कीजिए, ट्विस्ट करके उधर देखिए पीछे। हाँ, इसको क्लोज कैच कीजिए और इसको आर्मपिट में लाने का प्रयास कीजिए। ट्विस्ट कीजिए। अब ट्विस्ट करते करते इतना ट्विस्ट करेंगे कि ये आर्मपिट में आ जाए और संभव हो तो एल्बो अंदर की तरफ आ जाए। आगे से अंदर की तरफ आ जाए एल्बो। हाँ, बढ़िया। ट्विस्ट कीजिए और ज़रा, और संभव हो तो नी को कैच कर लेंगे, आगे वाले नी को पैर के आगे से होल्ड कर लीजिए। पीछे देखिए, ट्विस्ट करेंगे। 5 नहीं, इधर चढ़ाएंगे नहीं, उससे क्या होगा कि फिर पेन आने लगेगा एल्बो, तो इसको बेंड करके ही कैच करेंगे। आपका तो बाहर है ना? हाँ, बाहर लाने इसीलिए तो बोले थे ना। हाँ, लेकिन ऐसे कैच नहीं करेंगे। ये आपका ये आँख जो है ये आगे जा रहा है, ये अंदर की तरफ घुमा हुआ रहेगा। इसको ऐसे बेंड कीजिए, हथेली को लाइए यहाँ पे बटक पे। हाँ, अब संभव हो तो धीरे धीरे इसको कैच कीजिए। हाँ, और पीछे देखिए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए रिलैक्स कर लेंगे और पैर को चेंज कर देंगे। बटक चेक कीजिएगा, बटक एक लाइन में होना चाहिए। नहीं, ये तो और टेढ़ा कर दिए आप। हिप तो और आप ऐसे कर दिए हिप को, ये एक लाइन में होना चाहिए। आगे वाला टोस ऊपर, दोनों हाथ हिल के बगल में रखिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। स्पाइन सीधा कीजिए जितना संभव हो जाए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे।
श्वास लेते हुए हाथ सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। होल्ड कर लेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे। नी को बेंड करेंगे, आगे वाले नी पैर को स्ट्रैप से कैच कीजिए और ऊपर लिफ्ट कीजिए। स्पाइन सीधा रखिएगा, पैर भी सीधा रखिएगा। श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे एल्बो को। श्वास लेते हुए हाथ सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। होल्ड कर लेंगे। 5 4 3 2 1। बेंड करेंगे नी को, स्ट्रैप हटा दीजिए, ट्विस्टिंग करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन। पैर को हाँ उधर रखिए, दोनों बटक जमीन पे प्रॉपर होना चाहिए। पहले हक कर लेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि एल्बो कितना बाहर गया। नी को आर्मपिट में लाने का प्रयास करेंगे। बटक जमीन पे रखिए, हाँ, और नी को आर्मपिट में लाने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर। और पीछे देखिए, ट्विस्ट कीजिए जितना संभव हो जाए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए सेंटर में आ जाइए। दोनों पैर को सामने सीधा करेंगे पश्चिम उत्तानासन के लिए। दोनों हाथ हिल के बगल में रखिए। एंकल बोन और टोज दोनों मिला हुआ होना चाहिए। दोनों हाथ रखिए आगे की तरफ। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे। आप बटक को एडजस्ट भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ताकि स्पाइन और सीधा हो जाए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए आ जाएंगे सेंटर में।
दोनों पैर को थोड़ा सा ओपन करेंगे, बिल्कुल इतना ही ओपन कीजिएगा, मैट के लगभग में। दोनों हाथ को पैर के बीच में रख दीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, स्पाइन सीधा कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो जमीन पर रखिएगा, नी के बीच में। श्वास लेते हुए हाथ सीधा करेंगे। यदि हाथ और आगे मूव हो सकता है तो आगे मूव कीजिएगा। पीछे ही आ रहा है आगे तो। स्पाइन को सीधा कीजिए जितना संभव हो जाए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को ड्रॉप करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। खींचिए बॉडी को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। होल्ड करेंगे। पाँच, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे। पैर को यही प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से सीधे होते हैं। ध्यान आता है तब इसको सीधे करो, तब खिंचाता है, नहीं तो कंसंट्रेट रहेंगे, बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे। रहते हैं ना तो यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। ओके, पैर को और ओपन करेंगे। स्पाइन को उठा लीजिए पर, ताकि हिप बाहर आ जाए और स्पाइन पूरा सीधा हो जाए। सेम प्रैक्टिस, दोनों हाथ को आगे रखिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, स्पाइन सीधा करेंगे जितना हो जाए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो ड्रॉप करेंगे। सामने देखते रहिए ताकि स्पाइन सीधा रहे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा करेंगे, संभव हो तो और आगे जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड कीजिए। श्वास लेते हुए और हाथ सीधा करना हो तो कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे जाएंगे जितना आपसे संभव हो जाए। ट्राई कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे। पैर को और ओपन करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो जाए। अभी ट्विस्टिंग करेंगे इसी में, तो पल इजी करते हैं। दोनों हाथ एक ही तरफ रखेंगे और दोनों हाथ को चलाते जाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। ये क्या हुआ भैया, एक साइड जाते आ रहे, एक साइड नहीं जाते आ रहे। कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए, दोनों तरफ करते करते हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए जाइए, खींचिए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए सेंटर में आइए। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। खींचिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। संभव हो तो एल्बो को भी बेंड कीजिएगा। पाँच, 4, 3,
एक श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 5 4 3 2 1 श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे। दोनों हाथ को पहले सामने रख लीजिए। अब साइड स्ट्रेचिंग में जाएंगे हम लोग लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाएं तरफ। तो जो नीचे वाला हाथ रहेगा उसको हम बार बार आगे की तरफ चलाएंगे ताकि नीचे वाला शोल्डर आगे जाए और जो घुटने से आगे ज़मीन तक चला जाए हमारा, ठीक है। ऊपर वाले हाथ को बगल से लेके जाएंगे, पैर कैच करेंगे, खींचेंगे बॉडी को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। पैर नहीं कैच होगा तो हम बार बार स्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम ऊपर वाले हाथ से पकड़ लिए, ठीक है, इसको आगे चलाएंगे और इसको स्ट्रैप पे चलाते चलाते जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव होगा हम खींचेंगे। बहुत सुंदर, खींचते जाइए। श्वास लेते हुए बीच में आइए, दूसरी तरफ लगाइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ऊपर वाले कंधे को पीछे भी लेके जाना है। श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, अंतिम बार होल्ड करेंगे। इस बार बाएं तरफ जाइए, क्या हुआ? बाएं तरफ खींचिए जितना संभव हो जाए, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 श्वास लेते हुए बीच में आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। होल्ड कर लेंगे। 5 4 3 2 1 श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे। एक बार सामने की तरफ जाएंगे, ठीक है, बस एक बार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जा सकते हैं। दोनों हाथ को चेस्ट के बगल में भी रख सकते हैं और आगे भी करके खींच सकते हैं बॉडी को। संभव हो तो बॉडी को लिफ्ट करके, हिप को लिफ्ट करके भी आगे स्लाइड कर सकते हैं ताकि पैर एक लाइन में आ जाए। जैसे ये गए, अब धीरे धीरे आगे स्लाइड करेंगे। ट्राई कीजिए जितना आपसे हो जाए। कुछ तो होगा ही, जाइए। होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में। 5 4
3 2 1। रिलैक्स करेंगे सेंटर। रिलैक्स कीजिए, अच्छे से हिलाएंगे पैर को। फिर इसको रिलैक्स करने के लिए अच्छे से पटकेंगे। फिर से हिलाएंगे बाहर। ओके, दोनों नी को बेंड करके फिर से आ जाइए कैट पोज में, मार्जरी आसन। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे। हंस बनाइएगा पीछे की तरफ। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर। राइट नी को अंदर कर लीजिए और लेफ्ट पैर को लिफ्ट करेंगे। बाएं पैर को ऊपर उठाइए श्वास लेते हुए। दोनों बटक सेम हाइट पे होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नी और फोरहेड को क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, बटक डाउन कीजिए, उधर वाला और नीचे होगा। श्वास छोड़ते हुए नी और फोरहेड को क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। श्वास लेते हुए पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। होल्ड करेंगे। पाँच, 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखेंगे। दोनों बटक सेम हाइट पे रखिएगा। 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। दाहिने पैर को लिफ्ट करेंगे श्वास लेते हुए। बटक चेक कीजिए, बटक डाउन कीजिए और
श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए नी और फोरहेड को। श्वास लेते हुए पैर ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। गर्म पानी कर रहा है कि तो ओकरा बंद कर दो। हाँ अच्छा। श्वास लेते हुए पैर ऊपर कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिएगा। श्वास लेते हुए पैर ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। होल्ड कर लेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर ऊपर करेंगे। 5 4 3 2 1। शशांक आसन में आ जाइए। आ जाइए फिर से कैट पोज में। बाएं पैर को आगे रखेंगे दोनों हाथ के बीच में और पैर को सीधा कर देंगे। पीछे वाला थाइस खड़ा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खड़ा, अंदर के तरफ भी नहीं रहेगा और बाहर के तरफ भी नहीं रहेगा। यहीं से श्वास लेते हुए आगे वाला नी फोल्ड कीजिए, हिप को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा करेंगे और एल्बो को बेंड करेंगे जितना आपसे संभव हो जाए। श्वास लेते हुए आगे वाला नी फोल्ड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे, एल्बो बेंड करेंगे। ट्राई कीजिए एल्बो बेंड करने का। श्वास लेते हुए आगे वाले को बेंड कीजिए, हिप को आगे पुश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा करेंगे। झटका मत दीजिए। श्वास लेते हुए आगे वाले को बेंड करेंगे, हिप को नीचे पुश करेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा करेंगे और एल्बो को बेंड करने का प्रयास करेंगे। 5 4 3 2 1। आगे वाला नी बेंड करके पैर पीछे कर लीजिए। चेंज कीजिए पैर को, दाहिना पैर आगे दोनों हाथ के बीच में। बाहर नहीं रहेगी, सेंटर में रहेगी, आपका अंदर की तरफ झुका हुआ था। पैर सीधा कीजिए। आगे वाला पैर और आगे जाएगा।
सीधा कीजिए अब। श्वास लेते हुए आगे वाले नी को बेंड कीजिए, हिप को नीचे पुश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा करेंगे और एल्बो को बेंड करने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए आगे वाले नी को बेंड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे, एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए आगे वाले नी को बेंड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे। अंतिम बार श्वास लेते हुए आगे वाले नी को बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे। 5 घुमाइए बटक को उधर उधर उस तरफ, हाँ घुमाइए। और 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर बेंड करके पोस्चर को थोड़ा करेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। अभी जब आप पैर आगे किए थे तो बटक ऐसे था, आगे पीछे है अभी मेरा। इसको आपको घुमा के इधर के तरफ एक लाइन में आ गया, ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखेंगे। एक बार ट्राई कीजिए। और उधर की तरफ घुमाइए, उधर की तरफ, हाँ घुमाइए। और घुमाइए, और घुमाइए। अब आगे वाला पैर और आगे जाएगा और ये वाला भी बाहर की तरफ जाएगा। और घुमाइए थोड़ा, और घुमाइए, और घुमाइए। हिप उधर मत लेके जाइए, सिर्फ घुमाइए। अभी हम दिखाए ना घुमा के। ये ऐसे है नहीं, इसको हम इधर लेके नहीं जाएंगे, ना ही इधर लेके जाएंगे। इधर भी लेके जाएंगे तो आगे पीछे ही रहेगा। इसको यहीं पे क्रश करेंगे, क्रश करेंगे। ये देखिए, हाँ पहले से बेहतर है, लेकिन और घूमेगा थोड़ा सा और थोड़ा। चलिए ठीक है। शशांक आसन में आ जाइए। भुजंगासन करेंगे। श्वास लेते हुए जाइए भुजंगासन में। दोनों पैर मिला के रखिएगा, थाइज जमीन पे रहेगा। थाइज को जमीन पे रखिए। हाँ, श्वास छोड़ते हुए जाइए शशांक आसन में। हिप और डाउन कीजिए। अब यहाँ से ना हाथ मूव होगा ना पैर मूव होगा। जाइए भुजंगासन में श्वास लेते हुए। पैर मिलाइए, हिल को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में जाएंगे। श्वास लेते हुए भुजंगासन में जाएंगे। पैर मिलाइए और मिलाइए हिल को, होल्ड कर लीजिए। 5 4 3
2, 1। लेट जाइए, वहीं पे लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ को सामने सीधा कीजिए और सर को उठाइए ऊपर, थोड़ा और उठाइए, हाँ। बाएं पैर को लिफ्ट करेंगे श्वास लेते हुए, और लिफ्ट कीजिए, और दाहिने हाथ को भी लिफ्ट कीजिए। दोनों को लिफ्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे, और जो हिप बोन है, ये जहाँ लोअर रहता है या बेल्ट पहनते हैं, ये वाली हड्डी नहीं उठनी चाहिए ज़मीन से, ठीक है। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को और बाएं हाथ को लिफ्ट कीजिए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए दूसरी तरफ, और उठाइए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए दूसरी तरफ, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए दूसरी तरफ, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए दूसरी तरफ, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए दूसरी तरफ, होल्ड कर लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए दूसरी तरफ, होल्ड कर लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ पैर को लिफ्ट करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अंतिम बार श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। बाएं पैर को दाहिने हाथ से कैच कर लीजिए कमर के पीछे से। क्या हुआ, थक गए? ओके, शशांकासन। कोई बात नहीं, शशांकासन में जाइए। उष्ट्रासन में जाएंगे तो बॉडी को लिफ्ट कर लीजिए ऊपर। दोनों हाथ को कमर पे रखिएगा और हिप को उठाइए और बैक बेंड में जाएंगे श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाइए और सर को आगे की तरफ झुकाएंगे। नहीं, बैठे हुए ही वज्रासन में ही, वज्रासन में ही बैठे रहेंगे। बस सर को आगे की तरफ झुकाएंगे। फिर श्वास लेते हुए लिफ्ट कीजिए बॉडी को
और बैक बेंड में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाइए, सर को आगे झुकाइए, संभव हो तो नी और फोरहेड को यहीं से क्लोज करने का प्रयास कीजिए। कोई बात नहीं, चलता ना। श्वास लेते हुए उष्ट्रासन में चले जाएंगे। होल्ड कर लेंगे 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, नी और फोरहेड को क्लोज करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए सेंटर में आइए, दोनों हाथ बगल में रखिए और पैर को आगे निकाल के लेट जाइए पीछे की तरफ। लेट जाइए। सोना ने शवासन में नहीं आना है अभी। दोनों पैर को मिला लीजिए, बाएं पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे और स्ट्रैप से कैच कर लीजिए। पैर सीधा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को बेंड कीजिए, क्लोज कीजिए, जितना सर नहीं उठाएंगे, सर जमीन पे रखेंगे और एल्बो बेंड करते हुए पैर सीधा रखिएगा बिल्कुल। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड कीजिए। शोल्डर क्यों उठा रहे हैं जमीन से? हाँ, पैर सीधा, पैर सीधा। श्वास लेते हुए हाथ सीधा कीजिए, पैर बिल्कुल सीधा रखिए। या एक हाथ से, इस वाले हाथ से राइट हैंड से स्ट्रैप कैच कीजिए, लेफ्ट पाम को घुटने पे रखिए। हाँ, और घुटने को प्रेस करके रखिए, सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए राइट एल्बो बेंड कीजिए और क्लोज कीजिए पैर को। अब ठीक है? श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए बेंड कीजिए एल्बो को। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए एल्बो को बेंड कीजिए, होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हाथ से ही कैच कर लीजिए स्ट्रैप को और पैर को बाएं तरफ ड्रॉप कर दीजिए। संभव हो तो लेफ्ट एल्बो को बेंड भी कर सकते हैं। और राइट साइड में देखिएगा, इधर देखना है। हाँ, 5 4 3 2 1। पैर को ऊपर उठाइए और इस पैर को अब राइट साइड में ड्रॉप करेंगे। तो हाथ चेंज कीजिए पहले, हाँ, और इधर ड्रॉप कीजिए, कीजिए कीजिए। नीचे वाले पैर को बेंड करके उधर वाले हाथ से कैच कर लीजिए। इसको सीधा रखिएगा। हाँ, इस पैर को शोल्डर जमीन पे रखिए, उधर वाला कंधा। पैर को और सीधा करते हुए ऊपर लेके जाइए जितना संभव हो जाए। इसको ले जाइए ऊपर और ले जाइए और ट्राई कीजिए। पैर भी सीधा कीजिए। 5 पैर और सीधा कीजिए। हाँ, ले जाइए और ऊपर। 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। दूसरे तरफ से दाहिने पैर को लिफ्ट कीजिए, कैच कीजिए स्ट्रैप से।
पीछे हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम दे रही है बहुत ज़्यादा। पैर सीधा रखिएगा। यदि एक हाथ से करना है तो एक हाथ से नी को भी प्रेस कर सकते हैं। श्वास छोड़ते, ठीक है, फिर श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। पैर सीधा रखिए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। इधर ड्रॉप कीजिएगा बिना उधर वाला हिप लिफ्ट किए। नीचे जाने दीजिए, जाने दीजिए और नीचे। एल्बो बेंड कीजिए धीरे धीरे और उधर देखिएगा। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ ड्रॉप कीजिए और नीचे वाले पैर को भी बेंड करके अपोजिट हैंड से कैच कर लीजिए। उस पैर को सीधा कीजिए और सीधा। इधर वाला शोल्डर डाउन कीजिए, उधर खींचिए एल्बो बेंड करके। अब 5 खींचिए और 4 3 2 1। अब रिलैक्स कीजिए शवासन में। इससे भी ट्विस्टिंग अच्छी होएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल।